मेरठ की ललिता गौतम हत्याकांड ने छेड़ी नई राजनीतिक जंग। इंसाफ की लड़ाई या 2027 चुनाव से पहले दलित वोट बैंक की सबसे बड़ी सियासी बाजी। मायावती ने साधा निशाना, चंद्रशेखर आजाद ने किया पलटवार। क्या दलित राजनीति में शुरू हो गई है नए नेतृत्व की निर्णायक लड़ाई? मेरठ की एक बेटी ललिता गौतम की हत्या, एक परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। लेकिन अब यह मामला सिर्फ एक हत्या की जांच तक सीमित नहीं रह गया, क्योंकि इस केस ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है कि दलित राजनीति के दो सबसे बड़े चेहरे आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती, दूसरी तरफ आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि कौन सही है, सवाल यह भी है कि क्या ललिता गौतम का मामला अब 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले दलित राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है? क्या है पूरा मामला? मेरठ की बीए की छात्रा ललिता गौतम मई 2026 में लापता हो गई थी। अगले दिन उनका शव बरामद हुआ। पुलिस ने जांच के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया और हत्या के पीछे व्यक्तिगत कारणों का दावा किया। लेकिन परिवार और प्रदर्शनकारियों ने जांच पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच और सभी संभावित आरोपियों की भूमिका की जांच की मांग की। इसी मांग को लेकर मेरठ में बड़े स्तर पर प्रदर्शन हुए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई और बल प्रयोग को लेकर भी विवाद हुआ, जिसने मामले को और अधिक राजनीतिक बना दिया। फिर कैसे आमने सामने आए मायावती और चंद्रशेखर? पीड़ित परिवार से मिलने और आंदोलन का समर्थन करने चंद्रशेखर आजाद मेरठ पहुंचे। उन्होंने कहा कि जब तक परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, उनकी लड़ाई जारी रहेगी। इसके बाद मायावती ने बिना नाम लिए बयान दिया कि कुछ लोग दलित समाज के दुख पर राजनीति कर रहे हैं और मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। जवाब में चंद्रशेखर आजाद ने कहा, अगर पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होना राजनीति है तो वे यह लड़ाई जारी रखेंगे। यहीं से यह बहस हत्या के मामले से निकलकर दलित नेतृत्व की लड़ाई में बदल गई। लेकिन यह टकराव आज का नहीं है। अगर आपको लगता है कि मायावती और चंद्रशेखर पहली बार आमने सामने आए हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों के बीच राजनीतिक दूरी कई वर्षों पुरानी है। 2017 के सहारनपुर की हिंसा के बाद भीम आर्मी और चंद्रशेखर आजाद अचानक राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आए। उस समय कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित युवाओं के बीच चंद्रशेखर का प्रभाव तेजी से बढ़ा, जबकि बसपा अपेक्षाकृत शांत दिखाई दी। इसके बाद से मायावती कई बार सार्वजनिक रूप से चंद्रशेखर की राजनीति की आलोचना करती रहीं। वहीं चंद्रशेखर भी खुद को नई पीढ़ी की दलित आवाज के रूप में पेश करते रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश इतना महत्वपूर्ण क्यों है? अब समझिए पूरी राजनीति का सबसे अहम हिस्सा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यानी सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, हापुड़, बुलंदशहर और आसपास का इलाका। यहीं से भीम आर्मी का विस्तार हुआ, यहीं से चंद्रशेखर आजाद की राजनीतिक पहचान भी बनी और यही इलाका बसपा का भी लंबे समय तक मजबूत गढ़ रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बसपा आज भी अपने पारंपरिक जाटव वोट बैंक को बचाए रखना चाहती है, जबकि चंद्रशेखर आजाद विशेष रूप से युवाओं और नए दलित नेतृत्व की तलाश कर रहे मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हर बड़ा दलित मुद्दा अब दोनों नेताओं की राजनीति के केंद्र में दिखाई देता है। क्या 2027 चुनाव से जुड़ा है यह पूरा मामला? यह कहना सही नहीं होगा कि यह मामला सिर्फ चुनाव के लिए उठाया जा रहा है, लेकिन यह भी सच है कि उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। दलित वोट बैंक को लेकर सभी दल अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं। बसपा अपने पारंपरिक आधार को मजबूत करना चाहती है, वहीं चंद्रशेखर आजाद खुद को एक वैकल्पिक दलित नेतृत्व के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी लड़ाई सिर्फ एक बयान की नहीं है, लड़ाई भरोसे की भी है और भविष्य की राजनीति की भी है। लेकिन इन सब के बीच अहम सवाल वही है, क्या इस राजनीतिक टकराव से ललिता गौतम के परिवार को जल्दी इंसाफ मिलेगा या फिर यह मामला भी राजनीतिक बयानबाजी में उलझ जाएगा? एक तरफ परिवार न्याय की मांग कर रहा है, दूसरी तरफ नेता अपने अपने तरीके से आवाज उठा रहे हैं। अब देखना होगा आने वाले दिनों में जांच किस दिशा में बढ़ती है और यह मामला उत्तर प्रदेश की राजनीति में और बड़ा मुद्दा बनता है। फिलहाल इतना तय है कि मेरठ का यह हत्याकांड अब सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, बल्कि दलित राजनीति, नेतृत्व और 2027 की चुनावी रणनीति की बहस बन चुका है।